अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 8। व्हाट इज़ ऑर्गन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन कैसे बनता है और वो ऑर्गन है क्या। जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू ईच अदर, जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं एंड मेक अ स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर साख्त बनाते हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो क्या करता है, एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन के बारे में ये इसकी आसान सी डेफिनेशन थी। अब ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टू ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब नेक्स्ट हम अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम बिकॉज ऑर्गन फॉर्मेशन एंड इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। क्योंकि एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स और डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो एग्जांपल इसकी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि डाइजेस्ट होती है खुराक, जो फूड होती है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर स्टमक, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन का काम किसके अंदर होता है, स्टमक के अंदर। तो वो भी क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो क्या होता है, स्टमक में ही होती है। तो क्या करता है, स्टमक में क्या होता है, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, सिक्रीट्स होता है। इसके बाद वो कहाँ से, एपिथेलियम ऑफ स्टमक, स्टमक के एपिथेलियम से जो जूस खारिज होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रीट। तो एमसीक्यूज में स्टमक, एपिथेलियम ऑफ स्टमक व्यार सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके पास। अब नेक्स्ट अगर हम इसके दूसरे बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब मूव फूड फ्रॉम पोस्टीरियर एंड, तो कहाँ से कहाँ मूव करती है, जो हमारी खुराक होती है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करती है, किसके अंदर, स्टमक के अंदर। वो कौन सा टिश्यू है जिसके जरिए ये सारा काम होता है, वो मस्कुलर टिश्यूज है, ये इसका फंक्शन है। अब लेस कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड, ये क्या, मैंने पहले बताया कि जो पौधों के अंदर होता है वो लेस डिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स होता है, किसके मुकाबले में, एनिमल्स के मुकाबले में। द लेस कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन प्लांट्स देन एनिमल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल वो किसके अंदर कम होता है, प्लांट्स के अंदर कम होता है देन एनिमल्स, एनिमल्स के मुकाबले में। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन कि लेस कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर लिखेंगे प्लांट्स के अंदर। अब अगर इनके कुछ ऑर्गन की बात करें प्लांट्स के, तो हमारे पास सबसे पहले होता है रूट्स। ये इसका काम क्या होता है, एंकरिंग ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स को जकड़े रखना। अगर ये आपके पास रूट्स हैं ज़मीन के नीचे, तो ये रूट्स का काम, ये पौधे और ये रूट ज़मीन के नीचे हैं, तो इसका काम क्या है, इसको जकड़े रखना, एंकरिंग रखना। अब स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स, यानी खुराक को महफूज करना, स्टोर करना, खुराक के साथ साथ इसका क्या काम करना, वाटर को स्टोर करना, और इसके साथ साथ मिनरल्स वगैरह को स्टोर करना, वो किसका काम है, रूट्स का काम है। अब अगर शूट की बात करें तो ये सपोर्ट करती है
अगर ये इसकी स्टेम शूट है तो इसका काम क्या है, प्लांट्स को सपोर्ट देना। क्या काम है इसका, प्लांट्स को सपोर्ट देना, सहारा देना कि कैसे प्लांट्स खड़ा होता है। अब अगर इसके लीव्स की बात करें तो ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है लीव्स के ऊपर तो वहाँ से बनती है ग्लूकोज बनती है तो वो लीव के अंदर ट्रांसफ़र होती है। ग्लूकोज लीव्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो लीव से ग्लूकोज का आगे फ्रूट या फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होना, ये किसका काम होता है, फ्लोएम टिश्यू का। किसका काम होता है, फ्लोएम टिश्यू का। तो सिंपल सी बात है कि लीव्स का काम क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर। अब फ्लावर की बात करें तो इट इज़ आ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इन प्लांट्स इज फ्लावर, यानी फ्लावर जो होता है वो कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके होता है नेक्स्ट जनरेशन बनती है या नेक्स्ट इंडिविजुअल बनता है। कहाँ से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। अगर हम एनिमल्स के इंडिविजुअली बात करें तो क्या होता है, सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन के तौर पर ऑल सिस्टम वर्क एज आ कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करता है। जब हार्ड मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो रिस्पिरेशन का अमल तेज हो जाता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पिरेशन का अमल क्या होता है, उसका रेट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। इसी तरह हम हार्ट बीट की बात करें तो वो भी इसी के अंदर ही आती है, जो क्या होता है, एक इकट्ठे मिलकर कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एक्टिविटीज़ ब्रॉड बाय हार्मोन के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर वो किसके ज़रिए होती है, हार्मोन्स के ज़रिए। सबसे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम के लेवल में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, हमने सब एटम से एटम ऐसे पर ऑर्गन सिस्टम पे आए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं। जैसा कि हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा ब्रेन सिस्टम जो सारे हमारे काम को कंट्रोल करता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम जो जिसके ज़रिए हम मूवमेंट करते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके ज़रिए हमारा ब्लड पंप होता है, जो सारे कंबाइन मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मिसाल ले लें, ह्यूमन क्या है, एक इंडिविजुअल, इन सब को इकट्ठा करके एक इंडिविजुअल बना जैसा कि ह्यूमन है। हमने ऑर्गन सिस्टम देखा, इसमें क्या था कि जब आपस में टिश्यू कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। डेट्स एंड नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।